हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेंड अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, हम लोग आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको शेषफल कहते हैं, अर्थात रिमाइंडर। तो शेषफल में नॉर्मल भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम सारे क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आप लोग जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे, बुक्स होंगे, क्वेश्चन लगाएंगे और जो जिन क्वेश्चनों में दिक्कत होगी हमारे पढ़ाए हुए नियम के अनुसार, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, आइए देखते हैं। जैसे शेषफल में पार्ट फर्स्ट है। अब पार्ट फर्स्ट को हम क्या कहेंगे? यहाँ पहचान क्या है? दो भाजक होगा और दो शेषफल इसका मतलब क्या होगा कि दो बार हम भाग भी करेंगे और दो बार हमारा शेषफल भी बचेगा। ये पहला है शेषफल, जिसको हम पार्ट 1 बोले हैं। तो इसमें 3 प्रकार के शेषफल हैं। इन तीनों को अगर हम पढ़ लेंगे तो एग्जाम के किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग दो भाजक और दो शेषफल में क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, इसमें का पहले टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से है, आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि किसी संख्या को 15 से भाग करने पर शेषफल 12 बचता है, तो उसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड, पहले बेसिक रूल देखेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। तो हम यहाँ पर मान लिए कि माना संख्या आपकी क्या है, n है, संख्या n है। अब इसी n को हम लोग भाग किससे करेंगे, 15 से। पहली बार 15 से भाग करने पर, और फिर उसी संख्या को कह रहा है 5 से भाग करने पर, और फिर कह रहा है शेषफल क्या बचेगा। अब पहला शेषफल क्या दिया हुआ है, 12। तो इसका मतलब पहला भाजक है और ये दूसरा भाजक है। पहला शेषफल 12 है, दूसरा शेषफल आपको बताना है। तो संख्या आपने n मान लिया है। अगर यहाँ पर आप क्या मान लेते हैं, x बार ले जाते हैं, तो 15x और शेषफल कितना आपका आ रहा है, 12 बच रहा है, तो 12। आप सभी लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और धन शेष। ये सभी लोग जानते हैं, भागफल प्लस शेष होता है रिमाइंडर। इतना सभी लोगों को पता है। तो वैसे ही भाज्य का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें हम भाग करते हैं। इसका मतलब आपका n बराबर, भाजक क्या है आपका 15, अब भागफल कितना बचा है x, और शेषफल कितना आया है 12। तो हमारी संख्या प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई, 15x + 12 प्राप्त हो गया है। अब इसी में हम लोग किससे भाग करेंगे, 5 से। तो 5 से हम भाग करेंगे 15x + 12 में, फिर उसी संख्या में भाग करना है, अर्थात n में ही भाग करना है। तो n की वैल्यू हमने निकाल करके उसमें 5 से भाग कर दिया। तो 5 × 15, 3x बार जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 12 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10। तो ये आपका कितना शेषफल बच रहा है, 2। इसका मतलब यहाँ दूसरी बार भाग करने पर शेषफल आपका कितना बच करके आएगा, 2 बचेगा। अब इसको हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कैसे लगाएंगे। जैसा दोस्तों आपके सामने दिख रहा है कि दूसरा भाजक से हमें भाग करना है पहले शेषफल में, लेकिन यहाँ पर आपकी एक शर्त होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 भाजक और 2 शेषफल दिया है, तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे कि यदि 2 भाजक और 2 शेषफल की स्थिति में यदि आपका पहला वाला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होगा, तभी ये सूत्र हमेशा लागू होगा। अर्थात दूसरे भाजक से हमेशा पहले वाले स्थिति में जो शेषफल बचेगा उसी में हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर पहला भाजक आप देखेंगे तो पहला भाजक 15 है और दूसरा भाजक 5 है। तो पहला भाजक 15 आपका दूसरे भाजक 5 से पूर्णतः विभाजित है। इस वजह से आप क्या करोगे, दूसरे भाजक से पहले वाले शेषफल में हमेशा भाग करोगे। इतना क्लियर है। तो दूसरा भाजक आपका क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और पहला शेषफल क्या दिख रहा है, 12। तो 5 दूना 10, शेषफल कितना बच रहा है, 2। और वहाँ बेसिक में भी आप देखिए थे 15x + 12, तो ये कट जा रहा था, तो 5 से हम इसी में भाग किए थे, शेषफल 2 आया। तो इसी से ये चीज प्राप्त हुआ है। इतना क्लियर है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैसा दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 57 से भाग करने पर शेषफल 42 बचता है तो उसी संख्या को 19 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 57 से हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचता है आपका 42। अगर हम 19 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो पहले आप देखिए कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो पहला भाजक 57, दूसरा भाजक 19 है, पूर्णतः विभाजित है, इसलिए आपका ये फार्मूला लगेगा। अर्थात आपको दूसरे भाजक से पहले शेषफल में भाग करना है। तो 19 से हम 42 से भाग करेंगे, 19 दूना 38, 4 42 होता है, जिसका मतलब रिमाइंडर कितना आपका रहा है 4। तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे ऐसा कि यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित ना हो तब क्या शेषफल बचेगा। तो उस स्थिति में हमेशा दूसरा शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या को 65 से भाग करने पर शेषफल 32 बचता है तो उसी संख्या को 15 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसका मतलब आपका पहला भाजक 65 है, दूसरा भाजक 15 है। तो क्या पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे दूसरा शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे उत्तर, मतलब दूसरा शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। तो आंसर में क्या आएगा? दूसरा शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या आंकड़े अधूरे हैं कह सकते हैं। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे जब पूर्णतः विभाजित रहेगा। और इतना आप जान लीजिएगा, पूरे शेषफल पार्ट 1 में एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है तभी आपका यहाँ दूसरी स्थिति में शेषफल निकलेगा, हर टाइप के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए। अन्यथा दूसरा शेषफल हमेशा क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। आंकड़े अधूरे, आंकड़े अपर्याप्त। इतना क्लियर है दोस्तों। आइए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि आपका शेषफल नहीं कैसे, मतलब कैसे दूसरा शेषफल नहीं निकलेगा। तो पहली संख्या, मतलब किसी संख्या को 132 से भाग करने पर शेषफल 73 बचता है तो उसी संख्या को अगर हम 18 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसका मतलब पहली संख्या 132, अर्थात पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा शेषफल आपका क्या आ जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों, या आंकड़े अधूरे हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कह रहा है, यदि दो संख्याओं को अलग अलग 28 से भाग दिया जाए, दो संख्याओं को अलग अलग 28 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 15, 18 बचता है तो उसी संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, पहला भाजक 28 है, दूसरा भाजक 7 है। तो यहाँ पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यहाँ पर आंसर निकलेगा, ये निश्चित है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, बेसिकली देखना चाहते हैं तो मान लेते हैं, पहले हम संख्या मान लेते हैं n1। इसमें हम किससे भाग करते हैं, 28 से, तो x बार जाता है, तो यहाँ 28x और शेषफल कितना बचता है 15। तो n1 का मान अगर निकालेंगे, ये भाज्य है तो भाजक गुणे भागफल धन शेष, तो 28x + 15 आएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा देखेंगे, अगर यहाँ पर 28 से हम भाग करते हैं, क्योंकि 28 से अलग अलग संख्या में भाग करना, दूसरी संख्या मान लेते हैं n2 है। अब इसमें हम भाग करेंगे, मान लेते हैं y बार जाता है, तो 28y, तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है आपका 18। तो यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष लगाएंगे, तो n2 बराबर कितना आपका आएगा 28y + 18। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को, कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, कह रहा है शेषफल कम से इतना बचता है, उसी संख्या को यहाँ न लिख करके ये लिख देंगे कि दोनों संख्याओं के योगफल को, दोनों संख्याओं के योगफल को किससे भाग करने पर, 7 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आपका देगा। तो दो संख्याएं हैं, इसलिए उसी संख्या को ना कहकर, हमें दो संख्या है इसलिए हमने क्या किया कि दोनों संख्याओं के योगफल को 7 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, तो n1 और n2 का मैंने मान निकाल लिया है। अब n1 + n2 अगर निकालना चाहेंगे तो आपका 28x आएगा, और फिर 28y आएगा, और फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा। तो
तो यहाँ पर 18 15 जोड़ने पर 33 हो रहा है। इसी चीज को अभी हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब 28x 28y और 18 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर 28x प्लस 28y प्लस 33 में हम भाग करेंगे किससे 7 से, तो 4x बार जाएगा तो 28x आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर 4y बार जाएगा तो यहाँ 28y भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फिर लास्ट में वही 33 बचेगा। तो 7 चौक 28 5 आपका शेषफल बच रहा है। इतना क्लियर है दोस्तों। ये इसका बेसिक मैटर है। आप लोग ऐसे गुणा कहेगा तो L1 गुणे N2, आपका घात कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम सब क्वेश्चन बेसिकली ऐसे लगा सकते हैं। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सूत्र आपका लग गया, तो हमेशा दूसरे भाजक से पहली स्थिति में जो शेषफल बचेगा उसी में हमें भाग करना है। तो यहाँ पहला भाजक 28 है, दूसरा भाजक क्या है 7 है। तो पहला भाजक दूसरे भाजक से अगर पूर्णता विभाजित है तो हमेशा दूसरे भाजक से पहली स्थिति में जो भी शेषफल बचेंगे सभी को जोड़कर हम भाग कर देंगे। अगर गुणा किया होगा तो गुणा करके भाग करेंगे, अगर गुणा कहा होगा तो गुणा करके भाग करेंगे, अगर वर्ग घन कहा होगा तो वर्ग और घन करके हम भाग करेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो दूसरा भाजक यहाँ आप देखेंगे तो 7 है। अब पहली स्थिति में शेषफल 15 और 18 है, तो 15 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 7 से हम 33 में भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेषफल कितना यहाँ पर बच रहा है 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं करें तीन संख्याओं को अलग अलग अगर हम 75 से भाग करते हैं तो शेषफल क्रमशः 10 11 12 बचता है। तो करा तीनों संख्याओं के योगफल को अगर हम 15 से भाग कर देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला भाजक 75 है, दूसरा भाजक 15 है, तो 15 से 75 कट रहा है तो शेषफल निकलेगा। ये कन्फर्म है, पूरे पार्ट 1 के लिए ये रूल है। तो इसका मतलब दूसरा भाजक आपका क्या है 15। अब पहली स्थिति में 10 11 12 आप शेषफल जोड़ेंगे तो टोटल 33 आएगा। तो 33 में हम 15 से भाग करेंगे, 15 दूना 30, तो शेषफल निकल कर कितना आ रहा है 3। तो ये योगफल संबंधित हो गया। ऐसे ही गुणा कहेगा वर्ग, उन सबको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कह रहे हैं यदि दो संख्याओं को अलग अलग 54 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 11 12 बचता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ भी आपका 54 किससे कट रहा है 9 से। तो हम यहाँ सभी कटने वाली ही सवाल लिख रहे हैं। अगर पहला भाजक दूसरे से विभाजित नहीं होगा तो वहाँ सलूशन का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप बेसिक लगाओगे चाहे डायरेक्ट। तो इसका मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल को किससे भाग कर दिया जाए 9 से। तो हमें दूसरा भाजक से पहली स्थिति में जो शेषफल बचेंगे, योग कहेगा दोनों संख्याओं को, दोनों शेषफल को जोड़ेंगे, गुणा कहेगा दोनों शेषफल का गुणा करेंगे, वर्ग कहेगा तो हम शेषफल का वर्ग करेंगे, घन कहेगा घन करेंगे, गुणा कहेगा गुणा करेंगे। इतना आपको हमेशा ध्यान देना है। तो यहाँ पर 11 गुणे 12 दोनों संख्याओं का गुणा करने को कहा गया है, तो हम दोनों शेषफल का गुणा कर लेंगे। तो अब 9 से हम 132 में भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो गया, और यहाँ 4 2 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ 6 आपका शेषफल बच रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम और एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं यदि दो संख्याओं को अलग अलग 65 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 7 8 बचता है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों के योग को 13 से भाग कर दिया। तो वर्गों के योग को, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हमें नहीं करना है। जो पहली स्थिति में शेषफल बचा है उन्हीं के वर्गों के योगफल में हम 13 से भाग करेंगे। ऐसा तब होगा जब पहला भाजक दूसरे से कटेगा। तो 65 13 से कट रहा है, तो दूसरा भाजक अब पहली स्थिति में जो शेषफल बचे हैं उनके वर्गों जो कहेगा वही हमें यहाँ करना है। तो 7 49 हो जाएगा, 8 64, तो 49 और 64 हम जोड़ेंगे तो 9 4 13 की 3, 6 4 10 1 11। अब हम 13 से भाग करेंगे, 13 8 104 आ गया। तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों 9 बच रहा है। तो इस तरीके से हमने वर्गों का जो भी कंडीशन देगा उसी के अनुसार हमें लगाना है। 2 क्वेश्चन और इसमें हम देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों देखते हैं कह रहा है यदि किसी संख्या को 95 से भाग करने पर शेषफल 15 बचता है, तो उस संख्या के 8 गुने को 19 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 95 से भाग करने पर 19 से भाग करने पर, तो 95 19 से कट रहा है। तो इसका मतलब हमें पहले शेषफल में कितने गुणा करना पड़ेगा 8 का।
तो इसका मतलब हम यहाँ अगर बनाना चाहेंगे सूत्र कहेंगे दूसरा भाजक से हमें किस में भाग करना है, गुना और गुणे पहला शेष। तो इसका मतलब गुना कहेगा तो गुना करेंगे, वर्ग कहेगा तो वर्ग करेंगे, घन कहेगा, जो भी कहेगा आप सभी लोग जान रहे हैं, इतने समझ गए होंगे। दूसरा भाजक आपका 19 है और यहाँ पर 8 गुना करना है 15 का, तो 19 से हम 120 से भाग करेंगे तो 19 छक्का 114। यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच रहा है, 6। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से दोस्तों अगर कहा होता यदि किसी संख्या के स्थान पे कह दिया होता यदि n को 95 से भाग करने पर शेषफल 15 बचता है, तो यहाँ पर लिख देता क्या बचता है, तो 8n को यहाँ पर क्या लिख देता, 8n को यहाँ 8 गुना लिख करके 19 से भाग करने पर, तो इससे भी पता चल रहा है n को हम 95 से भाग किए थे, अब 8n को भाग करना है तो पता चल रहा है 8 गुना। उसी तरीके से क्या कहता है, यदि n को 95 से भाग करने पर शेषफल 15 बचता है, तो यहाँ पर दे देता आपका n स्क्वायर को, तो हम 15 का स्क्वायर कर देते। अगर यहाँ पर n क्यूब को तो हम 15 का क्यूब कर देते। तो इतना दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी लोगों को शेषफल का पार्ट 1 क्वेश्चन इसी बेस पे लगाना है। हमने 1-2 क्वेश्चन चर्चा किया है कि पहला भाजक दूसरे से नहीं कटेगा तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग को बता दिया है, तो इसलिए उस पर हमने चर्चा नहीं किया है। तो आप लोग जानते रहिए, कभी भी क्वेश्चन लगाइएगा तो सर्वप्रथम यह जरूर देखिएगा पहला भाजक दूसरे से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कटेगा तभी आंसर निकलेगा, अगर कटेगा नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। क्लियर है दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं शेषफल का पार्ट 2। जैसे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल का पार्ट 2 में क्वेश्चन कैसे आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में लड़के क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि कहते हैं सर समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए आप लोग देखेंगे भाषा क्या होती है। यहाँ पर जो भाषा लिखी जाती है क्रमागत भी लिखता है, उत्तरोत्तर भी लिखता है, प्राप्त भागफल को भी लिखता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे हम 4 से 6 से 7 से क्रमागत या उत्तरोत्तर भाग करते हैं तो शेषफल 0, 1, 2 बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। या ऐसा कह देता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 4 से भाग करने पर शेषफल 0 बचता है और फिर प्राप्त भागफल को 6 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है और पुनः प्राप्त भागफल को 7 से भाग करने पर शेषफल 2 बचता है। तो वह हमको छोटी छोटी संख्या बताना है। तो यहाँ पर क्रमागत, उत्तरोत्तर या प्राप्त भागफल का मतलब क्या होता है, जब हम पहली बार भाग करते हैं संख्या में, जैसे हमने कोई संख्या मान लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर 73 लिखा हुआ है, अब हम पहले 5 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं 14 बार गया, 14 पंचे 70 हो गया, शेषफल 3 बचा। अब यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर भागफल कितना आ रहा है, 14। अब उस 14 में हम मान लेते हैं भाग किए किससे, 6 से, तो 6 दूना 12, शेषफल 2 बचा। तो इसका मतलब जो पहली बार भागफल बचता है उसमें हम अगली संख्या से फिर जो भागफल बच रहा है उसमें अगली संख्या से भाग करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्रमागत या उत्तरोत्तर कहा जाता है। तो इस वजह से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन कभी भी पढ़ेंगे तो ये शब्द वहाँ पर जरूर दिखाई देंगे जो ऊपर हम लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग इस पर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे क्रमागत या उत्तरोत्तर 5, 7 से भाग करने पर शेषफल 0, 1 बचता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ एकदम बेस लगाना चाहेंगे, एक क्वेश्चन आपको हम हर नियम से बताएंगे, फिर उसके बाद आप चाहे जिस नियम का प्रयोग करिएगा। तो वहाँ छोटी से छोटी संख्या मान लेते हैं क्या है, a है। अब a में हम किससे भाग करेंगे, 5 से, तो 5 से भाग करेंगे, मान लेते हैं b बार गया, तो 5b हो गया। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 0। अगर यहाँ से a का मान निकालना चाहेंगे, भाजक गुणे भागफल धन शेष, तो 5b + 0 आ जाएगा। अब जो भागफल मिल रहा है, भागफल क्या मिला है, b, तो अब हमको उस प्राप्त भागफल का मतलब ही उत्तरोत्तर होता है। तो अब हमको b में भाग करना है, किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। मान लेते हैं कितनी बार जा रहा है, c बार, तो यहाँ 7c और शेषफल यहाँ कितना बचता है, 1। अगर यहाँ b का मान निकालेंगे, b आपका भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, तो 7c + 1। अब यहाँ पर हमको a का मान निकालना है क्योंकि मूल संख्या a है। यहाँ पर मैंने माना संख्या क्या आपकी है, बराबर a है, तो वही a का मान बताना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी से छोटी। अगर कह दिया जाए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 से भाग करने पर शेषफल 2 बचे, तो वह छोटी से छोटी संख्या 7 ही तो है।
जिसमें हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, तो 5 गन्नम 5, 2 शेषफल बचा। 7 से कोई ऐसी छोटी संख्या है जिसमें हम 5 से भाग करें तो शेषफल 2 बचे? नहीं है। तो जब छोटी से छोटी कहता है तो भागफल हमेशा कितना बार आता है? 1 बार आता है। तो यहाँ भी अंतिम भागफल क्या है? C है। तो C का मान हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर? 1, क्योंकि छोटी से छोटी कहाँ है? अगर कहा था अंतिम भागफल 2 है, 3 कुछ दिया ध्यान रखते, नहीं तो छोटी छोटी देगा तो हमेशा अंतिम भागफल को 1 ही मानते हैं। तो इसका मतलब एग्जाम्पल भी एक मैंने बता दिया। तो इसका मतलब यहाँ 1 रखेंगे, b बराबर 7 गुणे 1 प्लस 1, तो 7 कलम 7 8, तो b का मान 8 आ गया। उस b का मान यहाँ रख देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 5 गुणे 8 प्लस 0, तो 8 5 40 में 0 जोड़ेंगे 40। तो इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या आपकी कौन सी है? 40 है। तो ये इसका सबसे बेसिक रूल है। अगर इसी चीज को और हम थोड़ा शार्ट में या इसको चार्ट बना के लगाना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों हम देख रहे हैं उसी चीज को मैंने चार्ट में बना लिया है। 5 से हम किस में भाग करेंगे? a में। अब फिर a में भाग करेंगे कितनी बार जाएगी? यहीं पर भागफल भी बचे, क्योंकि हमको भागफल में तो बार बार भाग करना है, क्रमागत होगा। तो 5 से a में भाग करेंगे b बार जाएगा, और यहाँ पर शेषफल आपका कितना बचेगा? जब b बार गया तो शेषफल 0 बचता है, ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पर b में 7 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें प्राप्त भागफल या क्रमागत को हमें 7 से भाग करेंगे तो c बार जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है? a। तो अंतिम भागफल यही c ही, तो पहली बार b बार गया, फिर c बार, संख्या आपकी क्या है? a है। तो यहाँ पर हमेशा c का मान 1 क्यों मानते हैं? क्योंकि छोटी से छोटी कहा है, इसलिए हमेशा 1 मानेंगे अंतिम भागफल को। भाजक गुणे भागफल धनशेष होता है, तो ये भाजक है तो ये भागफल धनशेष, तो कहेंगे 7 गन्नम 7 और 1 शेषफल जोड़ेंगे 7 गन्नम 7 8, तो हमें b का मान आ गया। अब फिर भाजक गुणे भागफल धनशेष करेंगे तो 5 8 40, क्योंकि 5 से a में भाग किया तो 8 बार गया था, तो भाजक गुणे भागफल धनशेष जोड़ेंगे तो इसका मतलब 5 8 40 में 0 जोड़ेंगे 40, तो वह हमारी मूल संख्या क्या आएगी? 40। दोस्तों क्लियर हो गया है? इसको और विधि से देखते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ इसका सबसे छोटा नियम है, इसको मैंने सेट किया हुआ है। सबसे छोटे रूल से ऐसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप भाजक के सामने लिख देंगे, जिससे हम भाग करें उसके सामने उसको, शेषफल के सामने शेषफल। तो कह रहा है यहाँ पर सब छोटी छोटी कह रहा है, चाहे 1 का गुणा करो चाहे ना करो, हम यहाँ 1 का गुणा कर ले रहे हैं क्योंकि अंतिम भागफल 1 है। तो 7 एकन्नम 7, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इसका मतलब नीचे आने पर जोड़ते हैं, तो नीचे आने पर जोड़ते हैं। आप याद कर सकते हैं नीचे ऊ, तो नी का मतलब नीचे, जा का मतलब जोड़, ऊ का मतलब ऊपर, गु का मतलब गुणा, तो नीचे जोड़ ऊपर गुणा। तो नीचे आप जोड़ेंगे 7 8, अब इस 8 को हम इसमें गुणा करेंगे तो 8 5 40, अब 40 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 ही आएगा। तो ये आप भाजक ले लीजिए, शेषफल सिर्फ आपको गुणा, ऊपर गुणा करना, नीचे जोड़ना है। 7 गन्नम 7, 7 में आप 1 जोड़ेंगे 8, 8 5 40, 40 में 0 जोड़ेंगे 40। तो ये आपका आंसर रहेगा, सबसे कम समय में आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे क्रमागत, उत्तरोत्तर या क्रमागत भाग किससे करते हैं? 6 7 9 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 0 1 2 बचता है। तो हमें छोटी छोटी बताना था, अंतिम भागफल यहाँ भी 1 होगा। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे? हमने बताया था कि भाजक लिखेंगे, भागफल लिखेंगे और शेषफल लिखेंगे। तो इतनी चीजें लिख लेंगे। हम इस पर कैसे लगाएंगे कि 3 संख्याओं से क्रमागत भाग करना है, 6 7 और 9 से। यहाँ a में भाग किए, फिर b बार गया, b में भाग किए c बार, c में भाग किए d बार, और d का मान 1 रखेंगे और शेषफल यहाँ पर कितना कितना बच रहा है? 0 1 2। अब हमें करना कुछ नहीं है, भाजक गुणे भागफल धनशेष। तो 9 एकन्नम 9, 9 2 11, और फिर 11 7 77 में 1 जोड़ेंगे 78, और फिर यहाँ 6 8 48 में 0 जोड़ेंगे, 48 की 8, और 6 7 42, 42 4 46। तो कितना आ गया दोस्तों? 468। यह हमने क्या आपको बताया है? एक तरफ आप भाजक लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे आप लोग? शेष लिखेंगे। भाजक क्या दिया है? 6 7 9, 6 दिया है, 7 दिया है और 9 दिया है। कितना क्लियर है? और उसी के नीचे हम शेषफल क्या लिखेंगे? 0 1 2। यहाँ 9 एकन्नम 9 करेंगे, फिर 9 2 11 करेंगे, फिर 11 7 77 करेंगे, और 77 में 1 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, और फिर 78 में 6 का गुणा कर देंगे तो 468 हो जाएगा। फिर 468 में 0 जोड़ेंगे तो 468 ही होगा। क्लियर है दोस्तों? एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं, करा हुआ छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे क्रमागत या उत्तरोत्तर 5 8 10 से भाग करने पर शेषफल कितना बचता है?
2 3 1 बचता है। तो हमें भाजक क्या है 5 8 और 10, शेषफल 2 3 1, छोटी छोटी करा 10 1 10 यहाँ लिखे, अब फिर नीचे जोड़ेंगे ले आकर के, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 में 1 जब जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर ऊपर गुणा होता 11 8 88 हो गया। हम इसको ऐसे गोले में कर ले रहे हैं ताकि ये प्राप्त हो रहा है। 88 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा। अब फिर 91 पंचे नहीं आता तो 5 अगर 5 लिख लेंगे, अब 5 9 45 लिख लेंगे, तो इसका मतलब कितना आ गया आपका 455 आ गया। अब 455 में आप 2 और जोड़ देंगे तो 457 आपका आंसर आ गया। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम इसी में क्या करेंगे, अगर कभी पूछ लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे क्रमागत या उत्तरोत्तर इतने से भाग करने पर शेषफल इतना बचता है, तो आपका बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कोई पूछ लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें हम 5 से भाग करें तो शेषफल 1 बचता है। छोटी से छोटी कहा होता तो 5 से हम 6 में भाग करते थे, 1 बार जाता तो शेषफल 1 बचता, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या आप क्या लिखेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। और आपको एकदम शुरू में मैंने बताया हुआ था संख्याओं के परिचय में कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है धनात्मक वो अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है। ये क्लियर है। इसलिए इसी क्वेश्चन में अगर दिया होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे क्रमागत या उत्तरोत्तर 5 8 10 से भाग करने पर शेषफल 2 3 1 बचता है, तो आप क्या करते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम भागफल यहाँ पर अनंत प्राप्त होता तो संख्या भी आपकी अनंत आती। इसलिए ऐसी कंडीशन में जब बड़ी से बड़ी पूछ लिया है तो हमेशा उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अभी तक क्रमागत उत्तरोत्तर देता था, भागफल के रूप में कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि यहाँ लिखा है किसी संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल 2 बचता है। अगर हम 7 से भाग किए तो कुछ ना कुछ भागफल भी आएगा। तो जो पहली स्थिति में भागफल आया है तो कह रहा प्राप्त भागफल को 8 से भाग करने पर, यही क्रमागत उत्तरोत्तर देखता था, तो प्राप्त भागफल को 8 से भाग करने पर शेषफल 0 बचता है, और पुनः प्राप्त भागफल को 10 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि अंतिम भागफल 2 है तो संख्या बताइए। तो आपने क्या लिखा था अभी, भाजक भागफल और शेष लिखा था। तो यहाँ पर आपने लिख लिया क्या, भाजक, और यहाँ लिख दिया आपने क्या, भागफल, और यहाँ क्या लिख दिया था, शेष। आपकी संख्या क्या है 7 8 और 10। 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इतना क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आप किस में भाग कर रहे हो, ए में भाग कर रहे हो तो भागफल बी मिल रहा है। अब प्राप्त भागफल में 8 से भाग करोगे तो भागफल क्या मिलेगा, सी, और सी में आप जब 10 से भाग करो भागफल क्या मिलेगा, डी। और यहाँ अंतिम भागफल का मान कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि अंतिम भागफल कितना बच रहा है, अंतिम भागफल 2 है। तो इसका मतलब यहाँ डी बराबर 2 रखेंगे। छोटी छोटी का होता है 1, बड़ी से बड़ी का होता तो अनंत, इसलिए बड़ी से बड़ी वाला ज्ञात नहीं कर सकते हैं। शेषफल यहाँ कितना बच रहा है आपका, 2 बच रहा है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब हमको सब लोगों को पता है कि भाजक गुणे भागफल धन शेष होता है। 10 दूना 20, 20 से 21 यहाँ पर आ गया। अब फिर 21 8 168 में 0 जोड़ेंगे 168 आएगा। अब फिर 7 पे 56, 56 में 2 जोड़ देंगे 58। अब फिर 7 6 42, 42 में 5 जोड़ देंगे 47। अब फिर 7 का नम 7, 7 4 11। तो इस पर ऐसे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अगर देखना चाहते हैं कि दूसरे वाले नियम से क्या लगाएंगे, भाजक आपको लिखना है और क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। तो भाजक और शेषफल मैंने लिख दिया है। तो अब भाजक क्या क्या दिया हुआ है, 7 से भाग करने पर, 8 से भाग करने पर, फिर 10 से। शेषफल 2 बच रहा है, 0 बच रहा है, 1 बच रहा है। तो अंतिम भागफल यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा आपका 10 दूना 20। अब 20 में जब 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 8 168 हो जाएगा। यही चीज़ तो जोड़ के बताए थे। 168 में 0 जोड़ेंगे तो 168 ही रहेगा। अब फिर 168 का 7 में गुणा करेंगे, 7 पे 56 की 6, 7 6 42, 5 47, 7 का नम 7 4 11, 1176 में अब हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1178 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पहले टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
अब सेकेंड टाइप में क्वेश्चन क्या है, लगाना यही है, बस यही 1178 आपका आ जाता है। तो कभी कभी कहेगा कि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तब शेषफल क्या बचेगा, या फिर इस 1178 मतलब जो संख्या में भाग किए थे उस संख्या में कोई नई संख्या से भाग कर दिया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। तो इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पार्ट 2 भी आपका समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अगर किसी छोटी से छोटी संख्या को उत्तरोत्तर या फिर क्रमागत कह सकते हैं 5, 6, 7 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 0, 1, 2 बचता है। तो उसी संख्या को मतलब उसी छोटी छोटी संख्या को अगर हम 15 से भाग कर दें तब शेषफल क्या बचेगा। इसका मतलब अभी तक संख्या पूछता था, अब संख्या निकाल के फिर कोई नई संख्या से भाग करना है। तो संख्या कैसे निकालेंगे, भाजक और शेषफल की सहायता से। तो भाजक क्या दिया है 5, 6, 7, शेषफल 0, 1, 2। तो यहाँ छोटी छोटी है 7 करना 7, 2, 9। तो यहाँ 7 और 7 को 2 जोड़ेंगे 9, 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, और फिर 54 में 1 जोड़ेंगे 55, अब 55 पंचे 275, और 275 में 0 जोड़ेंगे 275 ही आएगा। अब इस 275 में हम किससे भाग करेंगे 15 से। तो 15 से इसमें अगर भाग करेंगे तो 15 एकन्ना 15, तो इसका मतलब यहाँ पर 12, तो कितना आ गया 15, 8, 120। तो शेषफल कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो इस तरीके से हमें संख्या तो निकाल लेना है, संख्या के बाद फिर किसी संख्या से भाग करने कह रहा है तो हम भाग करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है देखते हैं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड टाइप का, कि किसी छोटी छोटी संख्या को उत्तरोत्तर या क्रमागत 5, 6, 7 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 0, 1, 2 बचता है। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसका मतलब हमको पहले संख्या निकालना है, तो भाजक लिखना पड़ेगा और शेषफल लिखना पड़ेगा। भाजक क्या है आपका 5 है, 6 है, 7 है, शेषफल आपका 0, 1, 2 है। तो यहाँ पर आप छोटी छोटी करा 7 करना 7, 7, 2, 9, 9 छक्के 54, 54, 1, 55, 55 पंचे 275, और 275 में 0 जोड़ेंगे 275 ही आएगा। अब हमें 275 संख्या निकल आई है। अब भाजकों का क्रम पलटने पर तो 275 में हम पहले 5 से ना भाग करके 6 से ना भाग कर सबसे पहले 7 से भाग करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 आ गया, 6 और यहाँ 5, यहाँ 7 9 63 आ गया, शेषफल 2 बचा। अब हम उस 39 में किससे भाग करेंगे, अब 6 से, उल्टा हम भाग करें, पहले 7 से अब 6 से तब 5 से। तो हम 6 से भाग करेंगे तो 6 6 36, 3 बचा। अब इस 6 में हम किससे भाग करेंगे, जो भागफल मिलेगा उसी में भाग करेंगे। तो उस 6 में हम किससे भाग कर देंगे 5 से। तो इसका मतलब 5 गन्ना 5, तो शेषफल कितना बचा 1। तो भाजकों का क्रम उल्टा करने पर शेषफल 2 बचा, 3 बचा, 1 बचा। तो 2, 3, 1। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, शेषफल का पार्ट 2 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।